सबको नमस्कार। आप सभी पत्रकार, सोशल मीडिया यूट्यूबर्स, हर व्यक्ति का सहयोग का साथ में और हमारा पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड का जनता का सहयोग का साथ में, खास करके नॉर्थ मिडिल अंडमान का जो भी जनता है, नेशनल हाईवे को इस्तेमाल करता है, सफर करता है, वो सारा जनता का सहयोग का साथ में यह नवंबर 1 तारीख को हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ओर से ये बहुत बड़ा चक्का जाम आयोजन किया था। नवंबर 1 मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 4 o'clock तक रंगत बाजार में चक्का जाम किया था। मोर देन थाउजेंड्स ऑफ हमारा पब्लिक, नॉर्थ मिडिल अंडमान का पब्लिक, आपको बारटांग से डिकलीपुर तक वो चक्का जाम में शामिल थे। वो सक्सेसफुली, आप लोग सबको सहयोग का वजह से वो सक्सेसफुली चक्का जाम हुआ है। उसी दिन हमारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर और जो NHIDCL का उच्च अधिकारीगण सब आए थे। वहां पे उन लोग प्रॉमिस किया था विद इन 7 days का अंदर में बाई राइटिंग में हमारा चेयरमैन कैंपेनिंग कमेटी भास्कर अन्ना का विद इन कौन सा पीरियड, सीलिंग पीरियड, विद इन ये पीरियड तक आपको मैं नेशनल हाईवे को कंप्लीट करके देगा करके उन लोग उस दिन आश्वासन दिया था। उस हिसाब से अभी हमारा नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर प्रभात कुमार सिंह एक लेटर दिया है, बाई राइटिंग दिया है, कल लेटर दिया है 10/11 को। ये लेटर का कॉपी आपको सबको दिया जाएगा सोशल डोमेन में, पब्लिक डोमेन में, सबको आपको पब्लिक के लिए एक लेटर दिया जाएगा। उसमें इन लोग को मेंशन किया है, एज पर द सेट कम्युनिकेशन NHIDCL remains fully committed to completing all ongoing works by June 2026, subject to prevailing site conditions, weather and logistical constraints. ये उम्मीद रखते हैं हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ये जो जून 2026 का अंदर में नेशनल हाईवे को कंप्लीट करके देगा करके इन लोग आज बाई राइटिंग में दिया है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी NHIDCL के ऊपर में भरोसा रखता है, उनका ऑफिसर्स के ऊपर में भरोसा रखता है। ये बिफोर जून 2026 का अंदर में नेशनल हाईवे कंप्लीट हर तरीका से फिजिकली, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया से कंप्लीट करके देना है। और इस सिलसिला बारा में, ये मैटर का पूरा बारा में हमारा चेयरमैन कंपेनी कमेटी भास्कर अन्ना आपको बहुत ही अच्छा से बताएंगे। सबका नमस्कार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, आप लोगों को भी धन्यवाद, क्योंकि आप शुरू से मुद्दा में भाग ले रहे हैं। आप मिडिल एंड नॉर्थ अंडमान का दौरान में आप लोग भी आया था, आप लोग भी कवरेज किया था, उसमें भी बहुत असर हुआ, आपके लिए धन्यवाद। मिडिल एंड नॉर्थ वासी को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया प्रोग्राम इन लोग वजह से सक्सेस हुआ। इन लोग का मुद्दा है, लेकिन इन लोग का मुद्दा में पूरा साउथ अंडमान से सहयोग मिला। आपको मालूम है कि 3-4 गाड़ी तो साउथ अंडमान से निकला, आपको मालूम है कि बाराटांग से निकला। तो एक बहुत बड़ा ये जो चक्का जैम था, मीडिया का वजह से और पब्लिक का सपोर्ट की वजह से सक्सेस हुआ, इसके लिए धन्यवाद। और हम NHIDCL को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उधर का से ADM साहब जो आया था, AC असिस्टेंट कमिश्नर जो आया था, इन लोग सहयोग से हम लोग एक कमिटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न कमिटमेंट हम लोग मांगा था। वो रिटर्न कमिटमेंट बराबर टाइम में हम लोग को दे दिया। हम नहीं था, थोड़ा हमारा जो पर्सनल ट्रिप में किया था, उसके बाद आने के बाद मीडिया को हम ब्रीफ करने बंद कर था। देखिए, इन लोग एक एक सेक्टर का वर्क के बारे में दिया है, तो हम आपको ज्यादा विस्तार से नहीं बोलने बनता। एक एक सेक्टर का इन लोग टाइम फ्रेम दिया था।
from May 2026 to जून 2026 में इन लोग कंप्लीट करेगा। कोई कोई सेक्टर में इन लोग 2027 का भी दिया है, जो मिडिल स्टेट ब्रिज का, तो उसका प्रोग्रेस स्लो हो रहा है। इन लोग अग्री कर रहे हैं, प्रोग्रेस स्लो कर रहे हैं। इन लोग अग्री कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस इज नॉट सैटिस्फैक्टरी एंड फेल ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच। इन लोग अपना बहुत क्लियर कट ये दे रहे हैं। बहुत अच्छा एक देखिए रिलेशनशिप टू वे में बनता है। हम लोग जो धरना किया है उसका जो जो एकदम खुला इन लोग लिख रहा है, ठीक है। अंडमान में तो आपको मालूम है बारिश आ रहा है, अंडमान में जहाज जाने में टाइम लग रहा है, मटेरियल मूवमेंट में टाइम लग रहा है, फिर भी तो 10 साल तो नहीं लगना ना, 8 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। और इन लोग जो टाइम मांग रहे हो 9 साल का करीबन कंप्लीट हो जाएगा। जो हम आपको पहले भी बोला था, नेशनल एवरेज में लोग बोला 33 किलोमीटर पर डे, अगर नेशनल एवरेज को लेंगे 10 दिन में कंप्लीट होना, लेकिन 10 साल में कंप्लीट होगा, बहुत अंतर है। फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो जितना भी कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट फुलफिल होगा। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। देखिए कुछ भी संघर्ष में रिजल्ट निकलना। आज हम आपको दिखाने मनता ये डॉक्यूमेंट पूरा, आप देखिए कितना बड़ा डॉक्यूमेंट ये आया चाटम ब्रिज का। ये जो ब्रिज का एडिशनल ब्रिज बनाने का रिक्वेस्ट से लेकर सारा डिटेल्स हम लोग आगे ही मिलेंगे। तो इसको स्टडी करेंगे, इसको स्टडी करके उसके बाद एक प्रोसेस होता है, पॉलिटिकल पार्टी भी रिस्पॉन्सिबली काम करना। आज बहुत मुश्किल हो रहा है चाटम ब्रिज का वजह से, पब्लिक का मूवमेंट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बुजुर्ग लोग, प्रेग्नेंट लेडी लोग, बच्चा को लेके इन लोग जो आता है, इन लोग को बहुत ये तकलीफ हो रहा है। और ये जो चीफ सेक्रेटरी सर का नॉलेज में है, वो सीज ऑफ द मैटर। हम लोग एक चिट्ठी लिखा, प्रॉब्लम अगर इमीडिएटली बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल विद इन 3 days दे दिया कि भाई आप थोड़ा सा एक रिलीफ मिलेगा। हम लोग ऑलरेडी लास्ट आपका इसमें से हम लोग बोला है कि चाटम का जो इशू देंगे, क्योंकि बाहर से बहुत जन जो वो पास से जन जो आ रहा है बहुत मुश्किल से और मुश्किल झेल रहा है। आप लोग से भी कोई तो वो पास से है टाइमिंग का, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता खोल के देना। आप 2-2 घंटा में व्हीकल चला रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो है 10 मिनट लेट आए तो 2 घंटा वेट करना। टू व्हीलर अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, और हमारा रिक्वेस्ट था ये सबसे ये एक स्टडी दोबारा कोई भी एजेंसी कर रहा है। देखिए ये जो लेटर है, पहले लेटर जो हमको दिया है, पूरा फाइल नोटिंग हम लिया, पूरा फाइल नोटिंग जितना भी हम लिया है, ये नेक्स्ट हम लोग मुद्दा उठाएंगे। 2016 से विष्णु पदरन जी ने लिखा है कि ऑल्टरनेट एक एडिशनल ब्रिज अप्रोच पैरेलल टू द एक्सिस्टिंग कॉस्टवे कनेक्टिंग चाटम आइलैंड एंड पोर्ट ब्लेयर हैज टू बी। ये तो ऑलरेडी मूवमेंट किया, कब किया 2016 में, अभी वो भी 10 साल हो गया। 10 साल के अंदर में क्या एक्शन हुआ है वो पैरेलल कॉस्टवे बनाने के लिए। एमपी साहब का अच्छा मतलब एक ये था कि उसको पैरेलल कॉस्टवे बनाने का आइडिया उसका मन में आया, वो बहुत बड़ा एक ये है। जो जगह में अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जो जगह में अप्रिशिएट करना, he had a vision that something will happen, लेकिन अभी तक वो
कुछ कारण की वजह से ये नहीं हुआ, हम लोग स्टडी करके इसके बारे में करेंगे। एनएच का जो मुद्दा है, आप लोग को जून 2026 में आप लोगों सबको रोड में हम लेके जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो जून 2026 ये है क्योंकि 27 में पंचायत राज इलेक्शन है। हमारा इलेक्शन का भी मतलब नहीं है, हमारा पब्लिक का कन्वीनियंस का मतलब है। अगर वो रोड 2026 में ले ठीक हुआ, पत्रकार को हम सब एकदम एक बढ़िया एक फैम ट्रिप में लेके जाएंगे, ये मेरा वादा है। आप लोग सबको धन्यवाद है। अगर कुछ सवाल है आप प्लीज पूछिए। इन एडिशन टू दैट हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तरफ से एक अपील है NHIDCL को। 3 चीज़ है, बिफोर जून 2026 के अंदर में जैसा आपका कमिटमेंट है उसके हिसाब से आप कमिटमेंट करना है, पूरा करके देना है, नंबर 1। नंबर 2, क्वालिटी वर्क करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को उनके ऊपर में इल्ज़ाम लगाया, जो मटेरियल इश्यू वहाँ पे इस्तेमाल करता है मटेरियल क्वालिटी नहीं है, इन्फीरियर क्वालिटी है। अभी हमारा जो पार्टी के लिए मैसेज मिला है वही सेम मटेरियल, जो मटेरियल हम लोग देखते हैं वही मटेरियल अभी वहाँ पे यूज करना चाहता है। इसलिए क्वालिटी मेंटेन करें और कंप्लीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क एटलीस्ट एक 2-3 साल उसका लॉन्ग स्टैंडिंग है, बस ये हमारा 5 इयर्स का इन लोग गारंटी पीरियड है। तो दिगलीपुर तो कंप्लीट हो गया, 1 साल के अंदर में खत्म हो जाएगा। उसमें भी रीवर्क का इन लोग दिया। आप वो लेटर स्टडी करने से आपको मालूम पड़ेगा कि they are not only talking about the new construction, they are also talking about rebuilding the roads. तो वेरी अच्छा बात है। देखिए हम लोग मेनलैंड में जाने से हाईवे का आनंद लेते हैं, क्योंकि I know what quality of work has been done in the mainland. आज वो क्वालिटी है, वो क्वालिटी जब में नहीं है, क्यों आप लोग सबको मालूम है। बिग करप्शन has taken place। वो राजीव गांधी जी ने बोला कि हम मतलब 1 रुपया उधर से डाल देते, इधर में 20-25 रुपया आता। ये एनएच का केस में वो 20-25 भी नहीं आया, 20-25 पैसा भी नहीं आया, वो पूरा दिल्ली में एग्जॉस्ट हो गया। ये मेरा मानना है। थैंक यू। सर, जैसे ना आपने लास्ट टाइम पर हम लोग एक टाइम पीरियड दिए थे रिप्लाई के लिए, तो रिप्लाई आ भी गया, क्या ये रिप्लाई सब सेटिस्फाई है? वेरी मच सेटिस्फाइड, बहुत विस्तार से दिया है, और जो जो हम लोग पॉइंट मांगा हम लोग सेटिस्फाइड है। देखिए रिप्लाई से सेटिस्फाइड वो मतलब नहीं है, ये रिप्लाई को जैसा इम्प्लीमेंट होगा वो हम सेटिस्फाइड होगा, इसलिए हम बोला आप लोग सबको लेके जाएंगे। सर इसमें एक वर्ड आया फाइनेंशियल, तो मैक्सिमम जगह में ये वर्ड आया, तो ये पॉसिबल है क्या 26 तक ये वर्ड कंप्लीट होगा? देखिए एक सेक्टर में आया ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, वो एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो बहुत बड़ा बात है ना। So that they will find out. See, we don't have anything to do with their internal way. हमारा वो बूंदी से लड्डू बुला के लड्डू हमारे हाथ में देना, हम खाना। सर इसमें कई जगह ऐसा मेंशन किया गया है कि नॉट सैटिस्फैक्टरी एंड फेल ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस नॉट सैटिस्फैक्टरी, तो कई जगह मतलब मेंशन है, तो क्या अभी लोग कॉन्ट्रैक्टर को चेंज करेंगे? चेंज कर दिया, लोग चेंज कर दिया। कोई जगह में जब कॉन्ट्रैक्टर का ये दे हैव ऑलरेडी चेंज। ये आप जो मिडिल स्टेट ब्रिज आप बोल रहे हैं, मिडिल स्टेट ब्रिज तो लोग चेंज कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर को चेंज कर दिया, नया कॉन्ट्रैक्टर आया। देखिए ये बहुत बड़ा है। अगेन हम तो लास्ट टाइम भी बोला आपको, इसमें ईडी और सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि जो आदमी मेनलैंड में जो काम करता है वो एक स्टेट में काम करता है, पोर्ट ब्लेयर में 1/2 में काम करना पड़ेगा, फिर भी उसको प्रॉफिट मार्जिनली मिलेगा। वो इन लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। काम लेने का नॉलेज भी क्या है, कोट कर दिया, जो भी लेन देन है उधर ही में हुआ, तो ये सब हमारा ऊपर इफेक्ट कर रहा है। आपका लापरवाही, आपका जो करप्शन पब्लिक के ऊपर इफेक्ट करेगा। से आज बताइए, ये इसमें हम विष्णु दादा से बिल्कुल
अगर कोई पब्लिक डिबेट में आएगा हम बात करेंगे। आज विष्णु दादा बोलता निकोबार को रोड दे दिया, क्या खुशी में एनएचएडीसी को रिपेयर एंड मेंटेनेंस और जो न्यू फॉर्मेशन दे। आप बताइए आपके पास क्या उसका ऊपर परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, उसका इतना क्या काबिलियत है कि आप जाके एक निकोबार का रोड दे रहा है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी को खत्म करने की एक साजिश है। ये पीडब्ल्यूडी एक डिपार्टमेंट है जिसमें इतना एम्प्लॉयमेंट मिलता था। पहले एपीडब्ल्यूडी हैड रोड डिवीजन जिसमें लेबर था, तो लेबर लोग इमीडिएट फास्ट रिपेयर, इमरजेंसी रिपेयर सब करता था। आज अगर कुछ इमरजेंसी रिपेयर आ गया, पीडब्ल्यूडी के पास साला नहीं, पीडब्ल्यूडी के पास कोई लेबर नहीं काम करने। तो थोड़ा थोड़ा करके आप डिपार्टमेंट को खत्म कर रहे हैं, ये गलत बात। सर लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी भवन में हुआ था, एमपी ने कॉल किया था, उस वक्त उन्होंने बोला है कि निकोबार का रोड अफकोर्स एनएच को दे दिया है करके, और एनएच जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्लस आपका नाम भी वहाँ पे इंक्लूडेड था कि आप काफ़ी चीज़ों को लेके उठा रहे हैं मुद्दे, तो बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम है, आप बेवजह बोल रहे हैं। शायद आपने देखा भी होगा, क्या कहना है? हम तो अनपढ़ आदमी, भाई मिस्टेक हम इंजीनियरिंग कर लिया, और मेरा 35 साल का बिजनेस में एक्सपीरियंस है, इंजीनियरिंग फील्ड में भी मेरा एक्सपीरियंस है। हम क्या बोले आपको, ये जो बात बोला है, ये एमपी साहब से दोबारा पूछना है कि मनता तो हम मेरा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको दे देगा, हम पढ़ा लिखा आदमी करके दिखा देगा। बढ़िया करके बोला मैंने, बढ़िया तो है, इसमें दो राय का बात नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा बढ़िया है और इंजीनियरिंग किया वाला है। आई एम नॉट अ सिविल इंजीनियर, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, और डिस्टिंक्शन में पास किया, ये भी मेरे पास सबूत है। और मद्रास यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मद्रास यूनिवर्सिटी ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं देता है, थोड़ा टफ ये है। और जाके हम खरीद के लेके आए, ये भी आप चेक कर लीजिए, मेरा अटेंडेंस चेक कर लीजिए। तो ये अननेसेसरी है, आप दिया है, आप काम एनएच को जो अप्रिशिएट किया करके बोला अच्छा है। एनएच को हम आई हैव सीन ऑल ओवर द कंट्री, एनएच और एनएचआईडीसीएल का फर्क, नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट अलग है, एनएचआईडीसीएल एक अलग है। ये तो पैसा चोरी करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया टू मेक चोरी इजी। आप लोग तो सब में तो चोरी करता है, आपको मालूम है। अभी कल परसों रिजल्ट आएगा, उसमें मालूम होगा कितना किया। बिहार में 65 लाख वोटर्स को डिलीट किया, उसके बाद 45। तो ये जो प्लान्ड वे में चल रहा है देश को कब्जा करने के लिए, देश को एक सिंगल पार्टी सिस्टम में लेके आने के लिए। अभी तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, करते 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 तंग किया। अभी आपको भी हम बोल रहा है, जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहा है, थोड़ा दिन में आज मेरा फैमिली बोल रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, करंट नहीं, पानी के लिए ये है। हम जाके बैंगलोर में सेटल हो, हम बोला हम पैदा इधर में, जिएगा इधर में, मरेगा इधर में, आप लोग मतलब आप लोग जाके सेटल हो। अगर कितना घर में ये चर्चा चलता होगा, जो गरीब का गरीब घर में है, वो आज इधर में काम है, उसके घर में पानी नहीं है, उसके घर में बिजली नहीं है, उसके पास सोलर पावर का एक बड़ा कपड़ा नहीं। अयो क्या अच्छा हुआ आपने सोलार का बोला, मैं वही पूछना था। आजकल काफी कॉल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कॉल्स आ रहा है, और सबको जो है जो भी बीपीएल कार्ड है सबको सोलार के लिए अप्रोच किया जा रहा है। और हम लोगों ने इस बारे में भी बात की, और मेरे कलीग जॉन ने इसके सवाल भी पूछा था एमपी सर से कि जब एक इंसान जो है मंथली 10,000 12,000 अर्निंग करता है तो सोलार कैसे लेगा। तो उन्होंने कहा कि उनको लोन दिया सब्सिडी जाएगा 1 लाख का प्लस सब्सिडी देगा। तो उसने वही बोला कि 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है 10,000 कमाने में। नहीं सरकार देता है, सोलार लगाना मेरा घर में लगाना। नहीं, उनसे पूछना है एडवांसली फुल पेमेंट 1 लाख रुपए आप देना है, सरकार उसका बाद में आपको सब्सिडी भेजेगा आपका अकाउंट में। गलत बोल रहे हैं आप। अच्छा, और एक सवाल है हमारा, आज जब आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा विष्णु दादाजी ने एनएचआईडीसीएल के लिए एक परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिया, आपका पत्रकार का फर्ज बनता है, एनएचआईडीसीएल तो यहाँ पे नॉर्थ मिडिल में तो परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, आप पूछे
आप तो ये पूछे नॉर्थ मिडिल का उसका परफॉर्मेंस के बारे में तो पूछना चाहिए ठीक है, डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम पूछेंगे। ये नेक्स्ट टाइम पक्का। ये सोलर है पावर का मैडम, नेक्स्ट टाइम पूछना सोलर है। पावर का किसका पास 1 लाख रुपया डिस्पोजल में है, तो आप एडवांस में देना पड़ता ना। आप 1 लाख रुपया देने के बाद सोलर कंपनी लगाएगा और उसके बाद आपको सब्सिडी मिलेगी। ये एक बात। देखिए हम मेरा 3 जगह में मेरा सोलर पावर चल रहा है एंड हम इन्वेस्ट किया 65,000 पर किलोवाट वो टाइम में। अभी लेटेस्ट हम इन्वेस्ट किया 52,000 पर किलोवाट। आपका जो गवर्नमेंट का रेट है 1 लाख रुपए किलोवाट, हम 50% ऑलमोस्ट 50% कॉस्ट में 1 किलोवाट लगा रहे हैं। उसी में आप मतलब 1 लाख रुपया का डबल। अब देखिए नहीं, आजकल सब्सिडी में डरता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी बोलने से जनता डरता है, क्योंकि ऑलरेडी एलपीजी का सब्सिडी तो आ रही है, आपको तो मालूम है, हर अकाउंट में तो हर महीना गिरता है एलपीजी का सब्सिडी। उसी तरह सोलर सब्सिडी से भी डरता है। आप एक बात बताइए, 100% कॉस्ट एस्केलेशन है और वो कॉम्पोनेंट्स आप देखिए, कंपनी दूसरा 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 एन नंबर ऑफ कंपनीज है, लेकिन उसका जो सोर्स अदानी अदानी सोलर से ही सब कुछ खरीद रहा है। सिस्टर देखिए असेंबल कर रहा, बाकी मेन जो कंपोनेंट्स जो है आप चेक करिएगा, अब चेक करिएगा। एक बहुत बड़ा एक ये है घपला है और पब्लिक को आप बताइए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए पहले कितना आदमी के पास पैसा है, उसके बाद वो सब्सिडी क्लेम करते करते जूता गिर जाएगा। लगा दिया, पैसा भी लगा दिया, लोन भी ले लिया, बैंक वाला तो लोन तो मीटर चलते रहेगा। कम की ये लोग आप प्लीज मत करिए। देखिए अगर सोलर आप लगाना है प्लीज घर में रूफटॉप में लगा दीजिए। भैया बोल रहे हैं उसका आप सब्सिडी भी ले, ये क्या है आप कैन यू अंडरस्टैंड? खाना ऐसा खाना आप ऐसा खिला रहे हैं। आप सोलर भी लगाना, पैसा भी इन्वेस्ट करना, आप सब्सिडी भी देगा बाद में क्यों करना? आप पहले ही दे दो ना। मदर को कॉल आया ना, ऊपर जोर में अब्बा को बोलता है सब्सिडी इतना मिलता है, बता हम लोग चुपचाप से बैठो। नहीं, अन्ना जैसा बोलते हैं ना, अभी यार 70% सब्सिडी बोलते हैं ना, आप 70% को माइनस करके सीधा आप 30,000 रुपीज पब्लिक से डिमांड करिए ना। जिसको लगा सकता। देखिए हम पहले बात बताता है कि वी आर नॉट अगेंस्ट सोलर, वी आर अगेंस्ट द मॉड्यूल ऑफ सोलर वेर आप पब्लिक को जुमला करके पैसा ले रहे हैं। 30,000 रुपया में आप अगर लगाते हैं, जैसा भैया बोला ठीक है, हम 52,000 रुपीज दिया है और कम की हो गया होगा, अब 1 लाख रुपए में लगा रहे हैं और सब्सिडी क्या दे रहे हैं? जुमला सब्सिडी। सबको बैंक का बारोयर बनाने में और कुछ क्वेश्चंस। Thank you. रिसेंटली एसआईआर के रिवीजन एंड ऑल, तो उसके बारे में आपका क्या है? देखिए एसआईआर रिविजन चल रहा है, हम उसका साथ सहमत नहीं है। आई एम ओनली टॉकिंग ऑन प्रैक्टिकल टर्म, ये पॉलिटिकल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर को हियरिंग करेगा, बहुत स्टेट्स ने एसआईआर का। अब देखिए लास्ट एसआईआर took place in 2002 and it took almost 3 years to finalize that. 3 साल लगा इलेक्टोरल फाइनल करने में। अंडमान का नहीं, अंडमान छोटा टापू है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया आप कैसा 1 महीना में खत्म कर ले। आप फॉर्म्स दे रहे हैं, फॉर्म्स देने के हमारा आदमी घर में नहीं। हम तो देखिए हम सुबह से शाम तक उसी में लगा है। आज सुबह हम लोग निकला चिड़िया टापू, छत्तीसगढ़, कालीगढ़ खत्म करके फिर ये 4-5 वार्ड खत्म किया। ये बहुत बड़ा एक देखिए एसआईआर करना, इसमें कोई दो राय का बात नहीं। एसआईआर का प्रोसीजर में वी आर सॉलिड ऑब्जेक्शन। एसआईआर करना है, डिलीशन करना ही है, एडिक्शंस करना है, जिसका डेथ हुआ डिलीशन करना है। आप लोग अभी बोलता है कि बांग्लादेशी आ गया,
बाहर का आदमी आ गया, उसी से वोट से तो अब जीता है। सर और एक चीज ये लास्ट लोकसभा इलेक्शन के टाइम में मैंने स्टोरी भी किया था, अभी भूषण लोग से स्टेटमेंट भी किया था। बम्बू फ्लड एरिया में काफी लोग हैं, इनफैक्ट इंक्लूडिंग माय मदर, एक्स प्रधान, उनका वाइफ, इस तरह काफी लोग जो उम्र वाले लोग हैं उनका भी नाम नहीं 2002 में नहीं है, नहीं है। तो बहुत अभी काउंसलर्स है, गलती है हम बोलता मोर देन 50% ऑफ द काउंसलर्स का भी नहीं है, गलती है ना, तो गलती है। बस करना था जो नहीं, जो वहाँ का प्रधान था उनका नाम नहीं है, जो हाँ प्रधान नहीं है, था नहीं उनका है, नाम नहीं है, मोर देन उनका वाइफ का 50% है। नाम 4-5 काउंसलर छोड़ के बाकी किसी का भी इतना 2002 में नहीं है। इतना हरी-भरी में नहीं आप करना है। दूसरा बात है ना, ये 2002 का रेफरेंस क्यों लिया है? अभी 2024 में इलेक्शन हुआ, वही जो पार्लियामेंट इलेक्शन में जो पब्लिक वोट दिया उसी में से प्रधानमंत्री बना है, मोदी जी बैठे हैं। फिर ये 24 का रेफरेंस आप छोड़ के 2002 का आप रेफरेंस लेते हैं, 23 ईयर्स का पहले, 23 ईयर्स का पहले खास करके अंडमान में। अभी इन लोग क्या बोल रहे हैं कि घुसपैठियों को निकालने के लिए, जो बाद विदेशी से यहाँ पे आए उनको निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 2021 में, 2022 में, 2001 में, 2002 में कोई बांग्लादेशी से आया, 2002 में उनका नाम रहेगा। इसका मतलब जो है वो हमारा इंडियन सिटीजनशिप पे 2002 एक्सेप्टेबल है। बिफोर 2002 जो भी विदेशी से आके अपना इलेक्टोरल में नाम इंक्लूशन कर दिया, स्पेशल सब डिवीजन में 2002 में उनका नाम है। अभी इसका मतलब जो है गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रहा है 2002 में उनका नाम है, इसलिए उनको वोट का अधिकार ये कैटेगरी में चले जाएंगे, 100% उनका वोट का राइट मिलेगा। गलत है ये। 2024 में आप रेफरेंस ले लीजिए ना, लास्ट इलेक्शन में जो वोटिंग दिया 2024 में, वो वोट से आपको आज केंद्र सरकार बना है, उसको रेफरेंस ले लीजिए। उसमें से आपको घुसपैठियों बोलते हैं जिसको, उसको हटाना है। एक कैटेगरी रखिए, आधार कार्ड ठीक है, आज आ गया कल बना दिया, आधार कार्ड छोड़ दीजिए, आप राशन कार्ड को ले लीजिए, 10 ईयर्स का बिफोर सर्टिफिकेट ले लीजिए, एक सीलिंग पीरियड रखिए। अच्छा, आधार का और एक चीज अभी जो इलेक्टोरल एसआईआर के लिए जो फॉर्म दिया जा रहा है उसमें फॉर्म में आधार कार्ड ऑप्शनल दिया है, हाँ क्योंकि हाँ, आधार कार्ड ऑप्शनल उसमें आप देख लीजिए बिफोर 1987 का पहले जो भी गवर्नमेंट आपको कार्ड इश्यू किया है वही आपको कार्ड को लिया जाएगा, नहीं 87 का पहले। ये तो रिन्यूअल होता है, फिर हम लोग का इलेक्शन कार्ड हो, हाँ, आधार कार्ड हो, सब तो 87 का पहले। नाम एक चेंज एक होता बात है। मैडम, इन लोग अभी जो दे रहा है, फॉर्म दे रहा है, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में फॉर्म दे रहा है। 1 मंथ का टाइम, नहीं हाँ। फॉर्म जो दे रहा है, फॉर्म्स फॉर्म दे रहा है, मान लीजिए 16-17 के अंदर में फॉर्म बंद कर देगा देने में, एक 70% और 80% काम हो गया, 20% नहीं है, इसका मतलब उन लोगों को रेट नहीं बनता। बहुत कुछ लकुना है, देखिए करिए। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट बोला एसआईआर इज अ नॉर्मल प्रोसेस, एसआईआर इज द राइट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, बट द प्रोसीजर नाउ, अभी जो कपिल सिब्बल साहब ने जो आर्ग्यू किया, he argued on the procedures, which I am also telling is wrong. अब करिए, यार करिए, बस सही बात है, आपने जल्दीबाजी लास्ट क्यों? जैसे बोला था इंटर आइलैंड में कितना फास्ट नहीं, मोर देन एरियाज है, 50%, तो मोर देन वहाँ 50% फार फ्लंग एरिया में अभी तक बीएलओ अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ वहां पहुंचा नहीं, मोर देन 50%, लेकिन आपको 10 दिन चलेगी। और हर वार्ड में ये भी आप लोगों का सामने बोलना चाहता हूँ, अभी हर वार्ड में जो बीएलओ है, अभी उनको बोलना इन लोग क्या बोलता है, इंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर सर, उच्च अधिकारी जो है उनका हायर अथॉरिटी है, उन लोग बोलता है कि 80% दिखाओ, 90% दिखाओ, 100% दिखाओ करके बोलता है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली 30% भी इश्यू नहीं किया, परसेंटेज खाली दिखाता है इनको पब्लिक को, इतना परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फॉर्म्स, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हुआ है। पता नहीं कैसा इन लोग डेटा देता है, फोर्जरी डेटा देता, पता नहीं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, खास करके अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेनलैंड में भी अब इजीली अप्रोच कर सकता है, अंडमान में पब्लिक का अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल है, इतना नेटवर्क, मोबाइल जी। नेटवर्क की कितना प्रॉब्लम है। अब एक चीज बताइए, अंडमान में जो जनरली लास्ट इलेक्शन जो जनरली जो मार्जिन रहता है 3,000, 4,000, 6,000 मार्जिन रहता है, अगर आप 10% वोट कटेगा इसमें, मतलब 30,000 वोट कटेगा, बताइए कितना बड़ा डिफरेंस आएगा इलेक्शन रिजल्ट में।
काउंटिंग में कितना बड़ा डिफरेंस आएगा। अपोजिशन पार्टी खड़ा ही नहीं होना, भाई आप कैंडिडेट डिक्लेयर कर दो, क्योंकि आप लोगों ने वो ध्यान में रखा है क्या? क्योंकि इलेक्शन के टाइम भी ये एक रहता है ये सिनेरियो, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का माइंड में सेट रहता है कि हाँ ये एरिया मेरा है, यहाँ से मेरे को मेजोरिटी वोट मिलेगा। तो ये बीएलओ क्या स्पेसिफिकली उन जगहों पे जो है कम डिस्ट्रीब्यूट करा के ऐसा कुछ नजर रखने का है आप लोगों का? जैसे फॉर एग्जांपल अगर सोच लीजिए कि ये फिनिक्स बे एरिया है तो ये कांग्रेस का सपोर्टर है, एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, तो क्या आप लोग जो है ऑपोजिशन पार्टी, आप लोगों का नजर है क्या? आप लोग विजिट कर, आपने बोला अभी आप लोग काफी मैडम जगह ये visit जो करते हैं। पब्लिक में डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजी आपको बोल देगा, अच्छा, ये अपोजिशन वाला मेरे स्ट्रैटेजी को लेके फिर वो ये करेगा। हम ये रिविजन के बाद आपसे अलग बात करेंगे, फिर विल डिस्कस दिस। या sure. थैंक यू, आप लोग सब Thank you. आया, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।